हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। गाइज, इस वीडियो में यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए एजुकेशन सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पीवाईक्यू दिसंबर 2023 की है। इससे पहले के वीडियो में 15 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। इस पीवाईक्यू को हम लोग एनटीए के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 8 दिसंबर 2023 एजुकेशन सब्जेक्ट की यह क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब निर्णय हमारी स्मृति में उपस्थित सूचना पर आधारित होते हैं उस समय हम निम्न में से किसका प्रयोग कर रहे होते हैं। इसका ऑप्शन है अनुभव जन्यता या पुष्टि पूर्वाग्रह या प्रतिनिधात्मक अनुभव जन्यता या उपलब्ध अनुभव जन्यता। When judgments are based on the information present in our memories, we are using the heuristic, confirmation bias, representative heuristic या एबिलिटी ह्यूरिस्टिक। तो इन 4 ऑप्शन में क्या आंसर होगा। इसका आंसर 4 नंबर है, एबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जब हम मेमोरी के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जजमेंट करते हैं तो वहां पर एबिलिटी ह्यूरिस्टिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समय के साथ किसी परिघटना में परिवर्तन होता है तो इसका अध्ययन करने के लिए किस प्रकार का शोध किया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन है प्रयोगात्मक शोध, अनुधर्यात्मक शोध, कार्योत्तर शोध या निर्जातीय शोध। If a phenomenon changes over time, what kind of research should be undertaken to study it? तो guys, as you know, types of research में आपने पढ़ा होगा कि टाइम के साथ कोई परिघटना अगर परिवर्तित होती है तो वहां पर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपोथेसिस से है, उच्च बुद्धि वाले विद्यार्थी अपने शैक्षिक उपलब्धियों में उत्तम प्रदर्शन करेंगे। यह किस प्रकार की हाइपोथेसिस है। इसका ऑप्शन है सदिश, अदिश, शून्य या समवर्ती। इसे इंग्लिश में भी देख लें। स्टूडेंट ऑफ हाई इंटेलिजेंस विल सिग्निफिकेंटली डू बेटर इन देयर एकेडमिक अचीवमेंट। विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज इट। फर्स्ट डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस होगा या कॉन्करेंट हाइपोथेसिस होगा। तो गाइज, यहाँ स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, बिकॉज इसमें क्लियरली कह रहा है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड हाई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचाल और सांख्यिकी के मानों में अंतर को निम्न में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, सैंपलिंग एरर या गणना में त्रुटि। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, सैंपलिंग एरर या एरर इन कैलकुलेशन। तो पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स के वैल्यू के डिफरेंट को सैंपलिंग एरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शैक्षिक शोध में अध्ययन के अंतर्गत चरों को प्रभावित और नियंत्रित किया जा रहा है वह किस प्रकार का शोध है। अर्ध प्रयोगात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध, कार्योत्तर शोध या मिश्रित शोध। इसका ऑप्शन सेकंड होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल को मैनिपुलेट एंड कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शिक्षक अपने शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को अधिगम, बोध और संबंधित संकल्पना को समझने और अधिगम के आधार पर व्यवहारिक कार्य निष्पादन के लिए समर्थ बनाता है तो यह शिक्षण का कौन सा प्रकार है। स्मृति स्तरीय, बोध स्तरीय, अनुप्रयोग स्तरीय या विमर्श स्तरीय। यहाँ से आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं एंड इसका आंसर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम हेतु आकलन निम्न में से किस पर बल देता है। अधिगम वर्ण हेतु आकलन, विषय वस्तु की पारंगतता जानने हेतु आकलन या शिक्षार्थियों को ग्रेड करने हेतु आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग एम्फेसिस, असेसमेंट टू एनहांस लर्निंग, असेसमेंट टू नो द मास्टरी ऑफ द कंटेंट, असेसमेंट टू सर्टिफाई द लर्नर्स, असेसमेंट टू ग्रेड द लर्नर। तो गाइज, असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट टू एनहांस लर्निंग होता है। अधिगम हेतु आकलन, अधिगम वर्णन के लिए आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के शिक्षण शास्त्र में आकलन उपकरण के रूप में रिफ्लेक्टिव जनरल के प्रयोग का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं रिफ्लेक्टिव जनरल एक असेसमेंट टूल है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में कौन सा इसका बेनिफिट नहीं है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है मननात्मक लेखन विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन सहित जटिल अधिगम परिणामों को प्रदर्शित करने योग्य बना सकता है। विद्यार्थी विश्लेषण, रचनात्मकशीलता और मौलिकता का प्रदर्शन कर सकते हैं। मननात्मक लेखन में संभव है कि विद्यार्थी पूर्णतया यह समझ न पाए कि उससे क्या अपेक्षित है। फोर्थ ऑप्शन है
स्वयं में और स्वयं पर मनन एक सशक्त अधिगम प्रक्रिया है। तो इनमें थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। ये इसका मेरिट नहीं है, क्योंकि मननात्मक लेखन में संभव होता है कि विद्यार्थी पूर्णतया ये समझ पाए कि उससे क्या अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेंडर के अंतर क्रिया विश्लेषण के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो इसमें नहीं को देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है, अंतर क्रिया का अर्थ है शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी की सहभागिता, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है, शिक्षक प्रदत्त कार्य के माध्यम में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है। थर्ड ऑप्शन है, यह ज्ञात करने में सहायक होता है कि शिक्षक प्रभावी है या नहीं है। एंड लास्ट ऑप्शन है, शिक्षण व्याख्यान, प्रश्न पूछने, आलोचना करने और निर्देश देने आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रभावित करता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है एंड फोर्थ ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन इसका गलत है। ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण प्रौद्योगिकी, सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी या संप्रेषण प्रौद्योगिकी। Which of the following is most important for inclusive teaching learning? फर्स्ट ऑप्शन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, देन टीचिंग टेक्नोलॉजीज, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका ऑप्शन थर्ड होगा। इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल के छोटे राष्ट्रों के लिए 2000 में आभासी विश्वविद्यालय वर्चुअल यूनिवर्सिटी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। इनफ्लिबनेट, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, डेलनेट या इग्नू। तो इसका आंसर कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग है। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के द्वारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन क्या है। अकस्मात या अनियोजित गतिविधि से उत्पन्न परिवर्तन है, या उसी संगठनात्मक इकाई में परिवर्तन हेतु पुनः क्रियान्वयन होना शामिल है, या ऐसे परिवर्तन शामिल हैं जो सामान्यतः नए और सुज्ञात हैं, या फोर्थ ऑप्शन होगा, संगठन के आंशिक या सभी कृतियों में क्रमबद्ध रूप से जानबूझकर किया गया परिवर्तन। तो रिएक्टिव चेंज इज ए चेंज ब्राउट अबाउट बाय सडन या अनप्लान्ड इवेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश, ध्वनि, प्रेम, सत्य सभी निम्नांकित के उदाहरण हैं। मूर्त के, अमूर्त के, नवोन्मेष के या लक्ष्य अभिविन्यास के। इन इंग्लिश, लाइट, साउंड, लव, ट्रूथ ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रिबल, इनोवेशन या गोल ओरिएंटेशन। तो ये सारे एग्जाम्पल इंटेंजेबल है, अमूर्त के हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्तता निम्न में से किसे दर्शाती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण में बाधा, व्यक्तिगत स्तर पर बाधा, सामाजिक प्रक्रियाओं में बाधा या चिकित्सीय स्थितियों में बाधा। तो डिसेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है डिस्टर्बेंस एट ए पर्सनल लेवल। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अस्वीकरण नीति निम्न में से किसके अधीन अंगीकार की गई थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सेकेंड ऑप्शन है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995। थर्ड ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान 2001 एंड लास्ट ऑप्शन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो गाइस जीरो रिजेक्शन पॉलिसी सर्व शिक्षा अभियान 2001 में अडॉप्ट की गई थी। ओके गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।